अब इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही, पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। अब आपको इस पूरे हत्याकांड को लेकर हम जानकारी देते हैं कि आखिर इस वारदात को अंजाम कैसे दिया गया है। तो देखिए 9mm पिस्टल से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है और 3 गोली लगी है, जो कि 2 इनके पेट में और 1 सीने में लगी। हमलावर इसमें 3 थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीसरे की तलाश की जा रही। तो बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही वो हम लगातार बता रहे हैं और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी सामने आई कि वो 25 से 30 दिन से इस पूरे इलाके की रैकी कर रहे थे, क्योंकि इस हत्या की वारदात को वो अंजाम देने वाले थे। पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं स्थानीय का कोई हाथ हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा करीबी जिसे लगातार वो पूरी जानकारी है मुहैया कराई जा रही थी। अब इन कुछ तस्वीरों के जरिए देखिए बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद नजर आए। बाबा सिद्दीकी की फैमिली वहां पर नजर आ रही है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और शिल्पा शेट्टी वहां पर पहुंची अपने हस्बैंड के साथ, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। संजय दत्त की भी तस्वीर देखिए, सलमान खान भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसे ये खबर सामने आती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम के सामने आने के बाद सलमान खान के घर के बाद सिक्योरिटी को बढ़ा दी गई है। वहां पर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ वहां पर एक और टीम पुलिस की जो है वहां पर तैनात कर दी गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता रहे। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस मर्डर को अंजाम दिया गया, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मुंबई में पुलिस प्रशासन की टीम क्या कर रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल, हत्याकांड के पीछे क्या लॉरेंस गैंग है, इसे लेकर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही, क्योंकि नाम सामने आया। अब ये खबर जब सामने आई है तो महाराष्ट्र में उबाल है, क्योंकि आपने इससे पहले भी कई तस्वीर देखी, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देना हो या फिर बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम देना, इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी महाराष्ट्र में कई बार उबाल देखने को मिला। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। अब देखिए जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में उबाल है। एक इम्पोर्टेंट लीडर थे और बीचों बीच उनकी मौत हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, सलमान खान के घर के बाहर भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी। और अब कोई कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग की बातचीत चल रही है। तो क्या हो गया हमारे स्टेट इंटेलिजेंस को? क्या हो गया हमारी मुंबई पुलिस को, जो दुनिया भर में मानी जाती है, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो दुनिया भर एक्नॉलेज करता है? आपने महाराष्ट्र को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है, जहाँ पर ना कानून व्यवस्था है, जहाँ ना न्याय व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। What do you have to say on law and order? यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सवाल खड़े किए, ये कहा कि इससे पहले भी सलमान खान के घर पर फायरिंग हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। बलात्कार हो जाता है, 500 लोग जब तक सड़क पे ना आए, एफआईआर नहीं लिखी जाती है। बाबा सिद्दीकी एक वाई कैटेगरी सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी, उनको 15 दिन पहले धमकी मिली थी और उसके बाद ऐसा हादसा हो जाता है। तो अपने आप में ये बहुत सारे सवाल उठाता है। ये महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। और मेरा अपना मानना है कि जो तिगाड़ी की सरकार महायुति की चल रही है, इनका भ्रष्टाचार से ही मन नहीं भर रहा है। ये आपसी दंगल में इतने उलझे हुए हैं कि इनको कानून व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है। मैं मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी दशहरा रैली के संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि हरियाणा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सुबह 72 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही, तो ये दोपहर में बीजेपी सरकार बना रही। लग रहा है कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है। देखिए हमारे पास, हमने तो साक्ष्य लेकर ईसी को दिया है, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को। हमने साक्ष्य के साथ सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से जो कंस्टिट्यूएंसीज में गड़बड़ी हुई, पूरे दिन ईवीएम यूज हो रही है, फिर स्ट्रांग रूम में रखी हुई है और उस पर 99% बैटरी है। ये बहुत सारे विधानसभाओं में हुआ, हमने वो दिया। उन सारी ईवीएम पर हम हार रहे हैं। हमने डेटा दिया, जिस तरह से 61%। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल, अब प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने तो आ रहा है, लेकिन जरा बताइए कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर किन किन एंगलों पर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है?
देखिए बिल्कुल सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस वक्त हम मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर करीब 2 घंटे से बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम चल रहा है। इस वक्त उनके परिवार के तमाम लोग यहां मौजूद हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री प्रफुल्ल पटेल और विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार यहाँ पहुँचे हुए हैं और परिवार के लोग सुबह से ही आज यहाँ पहुँचे हुए हैं और पीएम की जो प्रोसेस है वो लगातार यहाँ कराई जा रही है। पीएम के बाद उनके शव को मुंबई के बांद्रा जो पाली हिल उनका मकोबा बंगला है वहाँ पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन कराया जाएगा। लेकिन उसके पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं और ख़ास बात है कि परिवार के लोगों से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से लोग उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। सलमान खान का जो प्रोडक्शन हाउस है उसके लोग भी यहाँ मौजूद हैं और दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, किसी को भी अंदर जाने की मनाही है और कूपर हॉस्पिटल के चारों तरफ जो है सुरक्षा चकाचौबंद कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोस्टमार्टम जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश भी कर रही है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।